नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। एमजीएम अस्पताल में फिर दिखी लापरवाही का आलम। जच्चा और बच्चा दोनों की ही मौत, परिजनों का फूटा आक्रोश। पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया देशव्यापी अभियान। पेट्रोल पंपों में पहुंचकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा मांग पत्र। जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बनाई गई आगामी कार्यों की रणनीति। अब खबरें विस्तार से। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के प्रशासनिक लापरवाही ने एक बार फिर से अस्पताल के मत्थे पर कलंक का टीका लगा दिया है। जहां भालूबासा हरिजन बस्ती की एक गर्भवती महिला गुड्डी मुखी को रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उसे अत्यधिक रक्तस्राव अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों एवं वार्ड कर्मियों से महिला को त्वरित उपचार किए जाने की मांग की, लेकिन ना तो डॉक्टर पहुंचे और ना ही वहां मौजूद अटेंडरों ने महिला का उपचार करना जरूरी समझा। अंततः सोमवार तड़के जच्चा और बच्चा दोनों की ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजनों ने लापरवाह डॉक्टर और मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। लगभग 2 घंटे तक पूरा अस्पताल परिसर रणभूमि में तब्दील रहा। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया है। एमजीएम हॉस्पिटल कोल्हान का एकमात्र हॉस्पिटल है। झारखंड सरकार का गर्व हॉस्पिटल है ये। इस हॉस्पिटल का व्यवस्था सरकार बदलती है, मैनेजमेंट बदलता है, मंत्रियां बदलते हैं, विधायक बदलते हैं, मगर इस हॉस्पिटल का दुर्दशा आज भी वही है। क्यों है ऐसा? आखिर इसमें क्यों इस तरह ध्यान नहीं दिया जाता? आखिर यहाँ आपको मान के बहुत दुख होगा कि पैसे वाले लोग बाहर में इलाज करा लेते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं वो निम्न कैटेगरी के लोग आते हैं, गरीब कुलवा लोग आते हैं, आशा उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ जो है इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, यहाँ प्रबंधक मिली भगत चल रहा है, यहाँ सरकार की नाकामी दिखती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है। इसी कड़ी में आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर राज्य भर के पेट्रोल पंप पर कांग्रेसियों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसके तहत कांग्रेसी पेट्रोल भराने पहुंच रहे उपभोक्ताओं एवं आम जनता से हस्ताक्षर करवाकर उसकी प्रति राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इधर जमशेदपुर में भी कांग्रेसियों द्वारा अलग अलग पेट्रोल पंपों पर यह अभियान चलाया गया। कांग्रेसियों ने बताया कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता ने बहुत उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की गद्दी पर बैठाया था, लेकिन जनता अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए को पार कर चुकी है। कांग्रेसियों ने बताया कि केंद्र सरकार का विरोध लगातार इसी तरह जारी रहेगा। कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार राज्य के तमाम जिलों में और हर एक पेट्रोल पंप में पिछले दिनों हम लोगों ने शहर में साइकिल से यात्रा करके इस केंद्र सरकार के विरोध में जो पेट्रोल डीजल के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, गैस सिलेंडर के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसके खिलाफ में हम लोगों ने पिछले दिनों साइकिल यात्रा करके इसका विरोध किया। और आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आज जिला के तमाम पेट्रोल पंपों पर हम लोग जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पेट्रोल डीजल के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ में आज हम लोगों से जो पेट्रोल भरा कर जा रहे हैं, हम जनता से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चलाकर हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम करेंगे। और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि जनता को बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि, गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि से राहत नहीं मिल जाए। नींद नहीं खुलेगा, वो कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं और सारा देश को परेशान करके रखे हुए हैं। और आज देख लीजिए, आप भी देख रहे हैं जो बाजार का हालत है, रोज महंगाई बढ़ रही है, कोई चिंता नहीं है। अपने को राज भोगना है, खाना पीना ये है,
जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। जान रहे हैं कि वोट के टाइम में अब हिंदू मुसलमान करके वोट तो नहीं लेंगे। क्या दरकार है सब चीज कंट्रोल करने की। जमशेदपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक सोनारी स्थित चित्रगुप्त भवन में आयोजित की गई, जिसमें जिले के प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू मौजूद रहे। केंद्रीय एवं राज्य कार्य समिति की बैठक के बाद जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। वैसे प्रत्येक 3 माह में इस बैठक का आयोजन किया जाता है। वैसे बैठक में आगामी दिनों में राज्य सरकार को किस तरह से जनहित के मुद्दों पर घेरना है, इसको लेकर बैठक में रणनीति तय की गई। वैसे पिछले दिनों जिले के लगभग 15 मंडल अध्यक्षों ने पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव एवं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल के बुरे आचरण के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी और इसका असर इस कार्य समिति के बैठक में भी दिखी, जहां सभी एक तरफ बैठे नजर आए और वो लगभग 15 मंडल अध्यक्ष एक तरफ दिखे। जब इस मामले में जिले के प्रभारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी में आपसी मनमुटाव थोड़ा बहुत होता है, इसे आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। आज जमशेदपुर महानगर की ये दूसरी कार्य समिति बैठक हो रही है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पार्टी के संविधान के अनुसार हर 3 माह पे राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश कार्य समिति होती है, उसके 1 सप्ताह के अंदर जिला और फिर उसके 1 सप्ताह के अंदर मंडल कार्य समिति बैठक होती है। उस कार्य समिति बैठक में हम आज इससे पहले जो कार्य समिति बैठक हुई थी, उस बीच में जो भी हमारे पार्टी के द्वारा रचनात्मक कार्य संगठनिक कार्य जो हुए थे उसकी समीक्षा होती है और आने वाले समय में आज के बाद फिर जब कार्य समिति अगली कार्य समिति बैठक होगी उस बीच में कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी। 15 मंडल अध्यक्ष नहीं थे, 14 मंडल अध्यक्ष थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और वो लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने की आज़ादी है, छूट है और संवाद से ही विषय का समाधान होता है जो हमारे पार्टी में है। और ऐसा कोई विषय आया है तो हमने भी उनसे बात की थी, कोई खास विषय नहीं है। बहुत बड़ी पार्टी है, 17 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इतना बड़ा परिवार है, तो कुछ ना कुछ रहता है जो बात करने से संवाद करने से। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में चरमराई विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग पर घाटशिला एवं पोटका विधायक ने सोमवार को विद्युत विभाग के जीएम से मुलाकात की, साथ ही उन्हें अविलंब विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि इन दिनों जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में विद्युत व्यवस्था काफी लचर हो गई है, जहां एक तरफ बिजली के खंभे टूटकर गिर रहे हैं, वहीं 24 घंटों में केवल 4 से 5 घंटे ही लोगों को बिजली मिल रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी समस्याओं से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन एवं पोटका विधायक संजीव सरदार ने विभागीय जीएम के साथ बैठक की और अविलंब विभाग को विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं विधायकों ने कहा कि क्षेत्र में नए ट्रांसफार्मर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं, जो अगले कुछ ही दिनों में लगा दिए जाएंगे। साथ ही 24 घंटों में 20 घंटे बिजली लोगों को मिले, इसके लिए भी विभाग को निर्देशित किया गया है। समस्या को लेकर जैसे हमारा क्षेत्र में 10 से 12 घंटा बिजली दिया जा रहा है, उसी संबंधित और आए दिने जो किसी का घर का ऊपर तार हो चाहे तालाब के ऊपर तार हो, उसे जो तार दिया है उसे तार को कैसे वहाँ से हटवाया जाए ताकि हम जान माल को कोई नुकसान ना हो, इससे संबंधित। और जो झारखंड सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जो पीडीएस के तहत कि जो ऋण माफी नहीं, जो बिल का उनका जो ब्याज का माफी का योजना का प्रचार प्रसार से संबंधित कैंप लगा के उनको जानकारी देने के संबंधित के बारे में जानकारी लिया भी गया। और इनके बार बार शिकायत आता है कि इनका पदाधिकारी कर्मचारी जो भी है, जेई एसडीओ जो भी पदाधिकारी हैं, इनके जनता का फोन रिसीव नहीं करते हैं। इनके बारे में भी इनको अवगत कराया गया है और इनको निर्देश दिया गया है कि आपके अधीन से अगर ये महाप्रबंधक के रूप में अगर इस जिला में चला पाइएगा तो ठीक है, नहीं चला पाइएगा ये भी कह दिए कि हम कह दिए ताकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा दें कि ताकि आपका अधीन पे इस विभाग नहीं चलेगा, दूसरा सक्षम पदाधिकारी को यहाँ प्रतिनियुक्त करने के लिए। जमशेदपुर के ब्लड बैंक में सामाजिक संस्था उद्गम के द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा के याद में आयोजित किया गया, जहां जिले के सांसद विद्युत वरण महतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उद्गम संस्था के अध्यक्ष सह आदित्यपुर के डिप्टी मेयर अमित कुमार सिंह के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां प्रत्येक वर्ष लगभग 1300 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया जाता है। अतिथियों ने मौके पर पहुंचकर स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सभी ने रक्तदाताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं जिले के सांसद ने कहा कि स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा जन जन के नेता थे और क्षेत्र की जनता के विकास के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मानव सेवा कर ही दी जा सकती है और रक्तदान ही वो महासेवा है जिसके माध्यम से हम स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उद्गम संस्था द्वारा आयोजित इस ब्लड डोनेशन में स्वर्गीय पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार सांसद 3 बार विधायक रह चुके, लगभग 2 बार विधायक रह चुके, व्यवहारिक और मृदुभाषी इतनी शालीनता शायद बहुत कम नेताओं में से देखने को मिलता था। आज हमारे बीच में नहीं रहे, एक अपूरणीय क्षति भारतीय जनता पार्टी को हुई। पिछले महामारी में जिस तरह लोगों का कोविड-19 के चलते अपना मृत्यु दर आप देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा था। हमारे अमित भाई बॉबी सिंह जी को पूरा परिवार, बहुत ही सिंपलिटी, एकदम सिंपल परिवार है उनका, आप देख रहे हैं। और जिसको याद करते हुए हमारे उद्गम संस्था के अमित कुमार सिंह, बॉबी सिंह जी हमारे और काफ़ी इसमें एक्टिव रहते हैं। साल में एक बार लगभग 1500-1700 तक कलेक्ट होता है इस टाइप में ब्लड। और आज की दौर में जो ब्लड डोनेशन करता उन साथी लोग को भी मैं धन्यवाद देते। वैश्विक महामारी में ऐसी परिस्थिति में जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किए और खासकर उस व्यक्ति का याद में किए। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो चले हैं। चाकूबाजी, रहजनी, फायरिंग, लूटपाट की घटनाएं आम हो चली है। ताजा मामला टेल्को थाना क्षेत्र का है, जहां बारी नगर के समीप चाकूबाजी की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर भूरी नामक अपराध कर्मी ने कमरुद्दीन नामक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल कमरुद्दीन को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही टेल्को थाना पुलिस एमजीएम अस्पताल पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वैसे पूरा मामला वर्चस्व की लड़ाई का है। फोन पर भी दोनों का पहले विवाद हो चुका था। देखिए, हमको जब सूचना मिली सुबह इंस्पेक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि बारी नगर में मसरू नाम का एक लड़का के साथ ऐसा घटना घटा है, तुरंत हम वहाँ घटनास्थल पहुँचे। इसकी माँ से बातचीत करने पे माँ के द्वारा बताया गया कि जो भूरी है महताब, उसके द्वारा रास्ता करने के लिए जब निकला था वहाँ पे इस तरह घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद फिर वो आनंद में घर आया, जिसे घर वाले इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुँचाए यहाँ पे। और फिर हम घटना का विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एमजीएम आए हैं, जहाँ से इनसे सूचना मिली है कि कुछ पुराने विवाद को लेकर के भूरी के साथ विवाद था, जिस वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार कार्रवाई। पूर्वी सिंहभूम जिला झामुमो के द्वारा शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस को मनाने की तैयारियों को लेकर एक बैठक कदमा स्थित निर्मल भवन में संपन्न हुआ, जहां विधायक रामदास सोरेन, विधायक संजीव सरदार एवं विधायिका सविता महतो मौजूद रही। इस दौरान पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारी एवं जिला स्तर के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब हो कि आगामी 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस को मनाया जाना है और उस दिन रविवार है। चूंकि सरकार की तरफ से वर्तमान समय में वीकेंड लॉकडाउन जारी है, इस कारण निर्मल महतो के शहादत दिवस को प्रखंडवार मनाने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। साथ ही जिला स्तर पर कोविड नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण रूप से शहादत दिवस को मनाया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंह जिला समिति का कार्य समिति का बैठक संपन्न हो रही है। इस पर आगामी 8 अगस्त को वीर शहीद निर्मल महतो जी का शहादत दिवस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि 8 अगस्त इस बार जो रविवार को पड़ रहा है,
और रविवार का दिन अभी सरकार की ओर से फुल लॉकडाउन भी है। फुल लॉकडाउन के कारण हम लोग इसको किस तरह से हम लोग ये शहादत दिवस को मनाएंगे, इस पर हम लोग आज विचार विमर्श करके हम लोग आज निर्णय लेंगे। पूरे देश समेत राज्य व शहर में भी शहीद मंगल पांडे की 193वीं जयंती मनाई गई, जहां उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए उनके राह पर चलने का प्रण लिया गया। इसी क्रम में शहीद मंगल पांडे सेवा संस्थान द्वारा जुगसलाई टाटा पिगमेंट गेट के निकट शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, जहां इस जयंती समारोह में क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके राह पर चलने की प्रण लेते हुए सभी को उनके बताए दिशा निर्देश के अनुसार चलने का आह्वान किया। आज हमारे देश के वीर पुरुष शहीद मंगल पांडे जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो यहाँ मूर्ति का स्थापित किए हैं, हर साल पूरे देश में मंगल पांडे जी का जयंती मनाया जाता है और निश्चित रूप से ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है। और आज हम लोग यहाँ उनके नाम से एक पौधा भी रोपण हम लोग वृक्षरोपण किए हैं और इसके साथ साथ मंगल पांडे के रास्ते पर चलकर हमें दबे कुचले लोगों को, असहाय लोगों को न्याय दिलाने के लिए अन्याय के खिलाफ हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।